अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, यूट्यूबर आदिल राजा की एक ऑडियो लीक हुई है। मुबैना तौर पर उसकी जो ऑडियो है वो भारतीय एक साफ़ी है, उसके साथ वो डिस्कस कर रहा होता है और पाकिस्तान की एजेंसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा होता है और वो पकड़ा जाता है। उसकी ऑडियो जो है वो लीक हो गई है और ये वो साफ़ी है, ये वो यूट्यूबर है जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, लंदन के अंदर बैठा हुआ है और वहाँ बैठ के पाकिस्तान की एजेंसीज़ के खिलाफ, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया करता था। और आपको याद हो कि पिछले कुछ अरसे से इसने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर पैर वार किए हैं और फिर जो हमारी पाकिस्तान की फ़ौज है इसके अंदर बगावत की बातें ये किया करता था। वैसे तो बज़ाहिर ये तरीके इंसाफ का सपोर्टर रहा है और एक्स आर्मी मैन भी है और यूट्यूब के ऊपर ये तरीके इंसाफ के लिए व्लॉग्स करता था, तरीके इंसाफ के हक़ में बातें करता था। लेकिन इसकी जो बातें थी एंटी स्टेट हुआ करती थी, पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ और पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं, पाकिस्तान की फ़ौज है, इसके खिलाफ हमेशा ये प्रोपेगेंडा किया करता था। और आज इसकी जो ऑडियो लीक हुई है वो आपको सुनवाते हैं और फिर उसके ऊपर हम जो वो अपना कमेंट करेंगे। आप सुन ले पहले ऑडियो। जो ये बार-बार रिस्पांसिबल और उसमें मैं अरेस्ट करा रहा हूं यहां पे, क्योंकि ये आएगा नहीं। लेकिन मेरे ऊपर तो ये गोलियां मारते हैं, ये खबरें सिर्फ छुपाते हैं इस तरह की। जो केस है भी उसमें अभी ब्रिटिश कोर्ट ने कहा है कि भाई 2.5 लाख पाउंड जमा कराओ। तो 2.5 लाख पाउंड जमा कराओ ना पहले तो, सिक्योरिटी ऑफ कॉस्ट, कि तुम तो यहाँ पे, तुम तो ISI के। अच्छा एक चीज आपको बताऊं, लॉर्ड रेमी रेंजर का नंबर आपके पास? लॉर्ड मेरे पास नहीं। मैं नंबर ठीक है, नंबर दे देता हूँ, आराम से मुझसे बात कर लेना, ठीक है। उनसे बोलना कि उनका कोई आदमी हो, वो मिलके वो जो ISI का जो बंदा है ना, उसके खिलाफ केस डलवा दे कि ये इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है। जी नाज़रीन, आपने इस शख्स की ऑडियो सुनी जो अपने आप को पाकिस्तानी कहता है और बदकिस्मती से ये पाकिस्तान का एक्स आर्मी मैन है, मेजर रिटायर्ड है और ये पाकिस्तान से बाहर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ किस कदर जो है वो लोगों के ज़हनों के अंदर जो है वो जहर घोलता रहा और प्रोपेगेंडा करता रहा। और आज इसका प्रोपेगेंडा जो है वो बेनकाब हो गया है, जब ये भारतीय एक साफ़ी है जो कि टाउट है इंडियन एजेंसी रा का, रोहित शर्मा, उसके साथ ये ऑडियो के अंदर जो है वो सुना जा सकता है कि ये बात कर रहा होता है और उन्हें ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर से मेरे खिलाफ बोंकियां मारी जाती हैं। और इन्होंने जो मेरे खिलाफ केस किया था ना, वो 250 जो है वो जो केस इन्होंने किया था 2.5 लाख पाउंड जो है वो यहाँ की गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश कोर्ट ने जो है वो मांग लिया है कि आप एज ए सिक्योरिटी पहले ये जमा कराएं, तो इनके लिए ये काफ़ी चीज़ें मुश्किल हैं। और फिर आपने सुना कैसे इसे रोहित शर्मा जो है वो एक शख्स का पूछते हैं जो लायर है। किसका लायर है? वो जो इंडियन एजेंसी रा है उसका लायर है, जो बाहर के मुल्कों के अंदर मामलात जो है वो इंडियन एजेंसी के वो क्लियर करता है, रा के मामलात को देखता है। तो उसका ये नंबर दे रहा होता है। वो कहता है कि आप आदिल राजा को कहता है कि आप इससे इत्मीनान से बात कर लें और बात करने के बाद आपने ये करना है कि आपने देखना है ISI का कोई बंदा हो तो आपने उससे पकड़वा देना है, उसके खिलाफ केस बनवा देना और कहना है कि इस शख्स ने भारत के खिलाफ जो है वो सरगर्मियों के अंदर एक्टिव है, प्रोपेगेंडा कर रहा है भारत के खिलाफ और जो भारत के अंदर दहशतगर्दी है उसके अंदर जो है वो ये इन्वॉल्व है, उसको आपने पकड़वाना है। देखें, ये वो शख्स है जो पाकिस्तानी खुद को कहता है। आदिल राजा पाकिस्तान की फ़ौज के साथ इसकी निस्बत रही है और आज अपनी वतन से, अपने वतन की मट्टी के साथ ये जो है वो गद्दारी करते हुए पकड़ा गया है। और पिछले दिनों आपको पता है इसको पकड़ा भी गया था पाकिस्तान की रिकमेंडेशन के ऊपर। पाकिस्तान ने इसके खिलाफ दरख्वास्तें जो है वो दी हुई थी तो इसको गिरफ्तार भी किया गया था। उसके बाद थोड़ा सा इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था और उसके बाद व्लॉग जो है वो इसके कम ही देखने को मिले। लेकिन अब क्या है कि अब ये एंटी स्टेट, एंटी पाकिस्तान सरगर्मियों के अंदर खुल के सामने आ गया है और इसकी ऑडियो पकड़ी गई है। और अब उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो ऐसे लोग यूट्यूब के ऊपर बैठे होते हैं, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे होते हैं, पाकिस्तान के एजेंसीज, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बात कर रहे होते हैं और जो बेसिकली पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे होते हैं वो किसी तौर पर उन्हें आप पाकिस्तानी नहीं कह सकते। ये वही लोग टाउट होते हैं और जब इन्हें एजेंसियां उठाती हैं या फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट इनको अरेस्ट करती है तो सारे लोग विवेला करते हैं जी ये तो साफ़ी था, ये तो आपने इज़हार राय के ऊपर जो है वो आपने कदगन लगा दी है, आपने साफ़ी को उठा के इधर डाल दिया है। बेसिकली
इन लोगों के लिंक होते हैं मुख्तलिफ ममालिक की एजेंसीज के साथ और वहाँ से माली बेनिफिट हासिल करने के लिए अपने मुल्क के साथ ये लोग गद्दारी करते हैं और लोगों के माइंड गंदे करते हैं। इसी एक आपको मैं शॉर्ट सी बात बता दूं कि ये जो बाहर के ममालिक के अंदर लोग बैठे हुए हैं, ज़ाहिर अगर लंदन के अंदर हैं तो लंदन के अंदर मौजूद पाकिस्तानी जब उन्हें टाइम मिलता है पाकिस्तान के हाल अहवाल को वो जानना चाहते हैं तो यूट्यूब के ऊपर वो लाजमी बातें इन लोगों के व्लॉग्स देखते हैं। जब व्लॉग्स देखते हैं ये नेगेटिव रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, पाकिस्तान के इदारे पाकिस्तान की एजेंसीज के खिलाफ बातें कर रहे होते हैं और पाकिस्तान की आवाम को अपनी एजेंसीज अपने इदारों के खिलाफ उकसा रहे होते हैं और साथ में क्या करते हैं दुश्मन मुल्क की एजेंसीज के साथ मिलकर जो है वो पाकिस्तान को डैमेज करते हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं। और बेसिकली ये शख्स एक्स आर्मी पर्सन है और आप अंदाज़ा लगाएं कि जो इतना खुल के जो है वो काल के ऊपर ऐसे बातें कर रहा है और उसके कई विजन आ चुके हैं, यानी कि ऑडियो एक नहीं है कई ऑडियो जिसकी पै दर पै जो है वो लीक हो गई हैं और जो ऐसे बातें कर रहा है ज़ाहिर है उसने पाकिस्तान के राज अगर इसके पास कोई हुए होंगे तो वो तो कब का ये इंडियंस को दे चुका होगा या पाकिस्तान के जितने दुश्मन एजेंसीज हैं जो पाकिस्तान की ताक के अंदर बैठी होती हैं कहीं से कोई कमजोरी में मिले तो ये वो शख्स है मेरे ख्याल में जिसने इनके साथ शेयर की होगी। और यहाँ पाकिस्तान की अवाम को पाकिस्तान की ऑडियंस को भी ये चाहिए होगा कि आप ऐसे लोग जो इंटरेस्टेड काम कर रहे होते हैं रियासत पाकिस्तान को डैमेज कर रहे होते हैं और उसके पीछे छोटा सा बयानिया बनाते हैं किसी भी सियासी जमात को पकड़ लेते हैं और फिर उसकी वजह से पाकिस्तान के इदारों को जो वो टारगेट करते हैं तो ऐसे लोगों को आप प्रमोट कर रहे होते हैं, आप इनके व्लॉग्स देखते हैं, आप इनको सपोर्ट कर रहे होते हैं और यूं ये आपकी वजह से पूरे पाकिस्तान को जो है वो आप मतलब उनकी ऑडियंस बने, आप उनको प्रमोट कर रहे हैं और वो जो है वो इस सारी चीज़ को देखते हुए पाकिस्तान के इदारों को डैमेज कर रहे होते हैं। तो लिहाजा आपको भी चाहिए कि ऐसे यूट्यूबर्स से इज्तनाब किए जाए, ऐसे लोगों से इज्तनाब किया जाए जो पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ बात करते हैं, अपने मुफाद के लिए रियासत पाकिस्तान को भूल जाते हैं। मेरे ख्याल में वो शख्स पाकिस्तानी हो ही नहीं सकता।